आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल, उसके फंक्शन और डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। इंटरफेस यानी जब भी हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तब तक हम इसे यूज ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम जैसे ही परचेज करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है और कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर वगैरह हमें चाहिए होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद हम लोग उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है और उसके बाद ही यूजर इस सिस्टम को यूज कर सकता है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कोई भी तरीके से यूजेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करेंगे तभी ये पूरे सिस्टम को मैनेज कर पाएगा। तो इसीलिए बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा जो डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, स्मार्ट टैबलेट हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ये सब काम नहीं कर सकता है। इट इज अ सॉफ्टवेयर which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as disk drive and printers। कहने का मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है वो सिस्टम के ओवरऑल बेसिक टास्क को मैनेज करने का काम करता है। इसीलिए हमारे डिवाइस में सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है। जैसे आपने देखा ही होगा कई बार हमारे फोन का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर नहीं, वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है। तो हम सर्विस सेंटर जाते हैं और उसके बाद एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालता है और उसके बाद फिर जो अदर सॉफ्टवेयर होता है उसको हम इंस्टॉल करके फिर फोन हम यूज कर पाते हैं। तो इस तरह से जितना भी डिवाइसेस है हर एक डिवाइस में अलग अलग तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम उस डिवाइस का यूज नहीं कर सकते। द ऑपरेटिंग सिस्टम provides the user with an interface that makes any application attractive and user friendly। कहने का मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं तब इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि किसी भी एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली बनाता है। अगर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बेयर मशीन होगा तो हम उसे कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही है एक तो सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाना और दूसरा काम है कि ओवरऑल रिसोर्स को मैनेज करना। It is the most important parts of operating system and hence it is present in every device. For example, laptop, desktop, mobile phone, voice assistant, etc. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसी भी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और जब तक हमारे सिस्टम में नहीं होगा तब तक हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन दिया हुआ है बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट, कंट्रोल, सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, नेटवर्किंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग हेल्थ। मॉनिटरिंग हेल्थ इसमें क्या है, बेसिकली सिस्टम को मैनेज करना। हर चीज की, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबकी अपनी लाइफ होती है, एक लाइफ स्पैन होता है, तो उसको मॉनिटर करने का काम। नेक्स्ट, डिवाइस मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और फाइल मैनेजमेंट। तो ये सभी वर्क जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज,
जो कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है। जो हम लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं या फिर डेस्कटॉप यूज करते हैं, उसमें जनरली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। दूसरा है जीएनयू लाइनक्स। ये पर्सनल कंप्यूटर में वर्क होता है। पर्सनल कंप्यूटर में हम लिनक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा है वर्क स्टेशन। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, तो उसमें कुछ वर्क स्टेशन बेसिकली ये भी सिस्टम ही होता है। तो इसमें लिनक्स सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मैक ओएस। मैक ओएस यानी मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जनरली ये जो है, ये एप्पल के पीसीज और वर्क स्टेशन ये सब में ही यूज किया जाता है। यानी एप्पल का डिवाइस होगा तो उसमें मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसके बाद एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल स्मार्टफोन होता है, उसमें गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एंड्रॉइड। तो स्मार्टफोन, टैबलेट या स्मार्ट वॉच जो भी हो, उसमें गूगल कंपनी के द्वारा दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, जिसे हम एंड्रॉइड बोलते हैं। एक होता है आईओएस, जो कि आईफोन, आईपैड या आईपॉड टच जो होता है, उसमें एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। जैसे कि जो नॉर्मल पीसीज होते हैं उसमें विंडोज, लिनक्स ये यूज होता है। एप्पल के पीसीज में मैकिंटॉश होता है। उसी तरह से नॉर्मल फोन वगैरह में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यही अगर एप्पल कंपनी के फोन होंगे तो उसमें आईओएस होता है। तो ये कुछ जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हम यूज करते हैं। ऐसे ही आपने छोटे से फोन देखे होंगे जो कि कीपैड वाला फोन आता था, उसमें सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनिंग की बात करें, तो पहला फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट यानी कंप्यूटर जो है या फिर हमारा जो डिवाइस है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके की मेमोरी होल्ड करता है। तो इसमें क्या है कि जो टेम्पोररी डेटा होता है या फिर जो इंटरनल मेमोरी होती है, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। और जो हम लोग अलग से यूज करते हैं, अ, जो मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा सिस्टम फॉर्मेट हो जाए और तब भी हमारे पास डेटा रह जाता है। तो कई बार हम एक्सटर्नल डिवाइस भी यूज कर लेते हैं या फिर हार्ड डिस्क में डेटा रखते हैं। जब हम सिस्टम ऑफ भी कर देते हैं, तब भी हमारा डेटा स्टोर्ड होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरी होती है, जिसमें डेटा टेम्पोररी स्टोर होता है, उसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। जिसमें डेटा हम टेम्पोरली स्टोर ना करके परमानेंट स्टोर कर पाते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की मेमोरी है। तो उसको मैनेज करने का भी मेमोरी को मैनेज करने का काम जो होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी ही है जो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होता है। तो जैसे अगर कोई डिवाइस है अ, और उस डिवाइस के जैसे सीपीयू है, तो सीपीयू से डायरेक्टली जो है वो प्राइमरी मेमोरी अगर अटैच्ड है, तो जो भी डेटा होगा वो एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा प्राइमरी मेमोरी में ही होगा। लेकिन प्राइमरी मेमोरी क्या है कि लिमिटेड होती है। तो उस टाइम में ये चाहिए होता है कि कुछ जो करंटली रनिंग प्रोसेस हो या फिर कुछ रेडी प्रोसेस हो जिसको हमें रन करना है, वही मेन मेमोरी में रहता है, बाकी को हमें मेन मेमोरी से हटाना होता है। तो ये मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जैसे अ, अगर एग्जांपल की बात करें तो ये है, इट एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो एंड deallocates the memory when a process no longer needs it or has been terminated। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऐसे
प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करता है जिसको रन करना है। लेकिन अगर कोई टर्मिनेट हो चुका है या जिसे मेमोरी की जरूरत नहीं होती है तो उसे डीएलोकेट कर देता है मेमोरी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल काम करता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या करता है, जैसे कोई भी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पे रन करता है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। एवरी सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर इज अ प्रोसेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड मैनेजिंग प्रोसेस एंड प्रोग्राम। यानी कोई भी प्रोग्राम को, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए या टेम्पोरली होल्ड करने के लिए, ये सब जो काम होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस एंड एलोकेट्स रिसोर्स टू देम। जैसे किसी प्रोग्राम को या किसी प्रोसेस को रन करना है, तो रन करने के लिए जो भी रिसोर्सेस की जरूरत होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिसोर्स शेड्यूल करवाने का काम करेगा। और जब कोई पर्टिकुलर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है तो एग्जीक्यूट होने के बाद उसे हटा करके और दूसरी जो प्रोसेस है उसको रिसोर्स एलोकेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेसर मैनेजमेंट जो है वो काम करता है। व्हेन मोर देन वन प्रोसेस रन्स ऑन द सिस्टम, द ओएस डिसाइड्स हाउ एंड व्हेन अ प्रोसेस विल यूज द सीपीयू। हेंस द नेम इज ऑल्सो सीपीयू शेड्यूलिंग। कई बार क्या होता है कि एक टाइम पे अगर सिंगल प्रोसेस है तब तो वन बाय वन रिसोर्स एलोकेट होगा और वो प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है। तो उस केस में क्या है कि थोड़े थोड़े टाइम डिवाइड करते हैं या फिर कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एल्गोरिदम होता है कि किस तरीके से कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस बेसिस को, इस प्रोसेस को फॉलो करके और उसके बाद जितने भी हमारे पास प्रोसेस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मेन प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस कब सीपीयू एग्जीक्यूट यूज करेगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स, माइस एंड डिस्प्लेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करने का काम करता है। इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी ड्राइवर्स एंड इंटरफेसेस टू एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड द कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है कि जो भी डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, तो कनेक्ट करने के बाद कैसे यूज होगा उसके लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की नीड होती है। और किस तरीके से जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसको कंप्यूटर यूज कर पाएगा, ये भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हम एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह कनेक्ट करते हैं उसको मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर मैनेज नहीं करेगा, उसके लिए नेसेसरी ड्राइवर जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हम एक्सटर्नल किसी डिवाइस को यूज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। अगर हम फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे कई बार क्या होता है कि फाइल सिस्टम मेनली हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो फाइल सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि जो फाइल है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगा। तो उस केस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है फाइल सिस्टम को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए, इंक्लूडिंग द क्रिएशन, डिलीशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। मतलब फाइल कैसे रिसाइड करेगी, कहाँ पर अवेलेबल होगा, कब क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होगा, किस मोड में हम उसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो होती है
इसको मैनेज करने का जो काम है वो फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल का होता है। नेक्स्ट है नेटवर्क मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज सच एज एस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शंस, handling network protocols and sharing resources such as printers and files over a network। मतलब ये जो अगर हम किसी डिवाइस में नेटवर्क कनेक्ट करते हैं तो कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने का काम, मैनेज करने का काम, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसको हैंडल करने का काम, और प्रिंटर शेयर करने का काम, जैसे कोई भी रिसोर्स वगैरह प्रिंटर स्कैनर कनेक्ट हुए तो इसको शेयर करने का काम, फाइल शेयर करने का काम, ये सब नेटवर्क मैनेजमेंट मॉड्यूल का है। नेक्स्ट है बैकअप एंड रिकवरी। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स mechanism for backing up data and recovering it in case of system failures on or errors। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप एंड रिकवरी मॉड्यूल है वो क्या करता है, डेटा का बैकअप लेता है, और अगर इन केस डेटा फेल हो जाए, सिस्टम फेल्योर हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि हम डेटा को रिकवर भी कर पाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप एंड रिकवरी मॉड्यूल जो है वो हमें डेटा को बैकअप करने में और रिकवरी करने में हेल्प करता है। तो ये था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट है यूजर फ्रेंडलीनेस। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सिस्टम को इजी बनाना, ताकि हम यूज कर सके प्रॉपर तरीके से। ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, अ, ताकि यूजर जो है वो इजीली कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सके। कैसे प्रोवाइड करता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस? क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि जितने भी आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड होते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि उसमें हमें लिखे हुए पे कम ध्यान देना होता है और आइकन पे, ग्राफिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होता है, जिससे हम आइकन को देख करके इजीली समझ पाते हैं कि हमें कब कौन सा कमांड देना है, किस आइकन पे क्लिक करना है और क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर फ्रेंडलीनेस है। नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग। अगर हम रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स का मतलब है कि जितने भी डिवाइसेस हैं जो हमारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल है वो सब रिसोर्स हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स को शेयर करने में भी हेल्प करता है। जैसे एक बार में हमारे पास मल्टीपल टास्क है तो मल्टीपल टास्क को कैसे मैनेज करेगा, कब किस टाइम पे कौन सा रिसोर्स एलोकेट होगा और कौन सा डी एलोकेट होगा, ये काम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन, यानी डेटा को प्रोटेक्ट करना। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड मैनिपुलेशन, यानी कोई भी यूजर जो है अनऑथराइज्ड तरीके से डेटा को चेंज नहीं कर सकता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फोर्सेस दिस थ्रू एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अनऑथराइज्ड डेटा को अनऑथराइज्ड तरीके से डेटा को एक्सेस करने से बचाता है। ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम सेव्स द डेटा ऑफ डिफरेंट यूजर्स प्रेजेंट इन द सेम सिस्टम बाय इफेक्टिवली पार्टीशनिंग द डेटा। अगर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर हैं तो मल्टीपल यूजर अपने अपने तरीके से डेटा को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक यूजर के लिए जो है वो अलग अलग फोल्डर बनता है, अलग अलग तरीके से उसका डेटा मैनेज होता है। तो इस तरह से एक यूजर से दूसरे यूजर का डेटा प्रोटेक्ट होते रहता है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन इन द कंप्यूटर सिस्टम साइमल्टेनियसली। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है
ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन करने के लिए अलाउ करते हैं। इट इज मेड पॉसिबल बाय वर्चुअल मेमोरी एंड प्रिमिटिव जॉब शेड्यूलिंग। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? तो वर्चुअल मेमोरी के थ्रू, वर्चुअल मेमोरी यानी कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास मेन मेमोरी की साइज कम होती है और ज्यादा बड़ा साइज का कोई प्रोग्राम आ जाए, तो उस केस में जो हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट जो होता है, रिक्वायर्ड पार्ट, वो वर्चुअल मेमोरी की तरह काम करता है। तो इस तरह से दूसरा क्या है, प्रिमिटिव जॉब शेड्यूलिंग। यानी प्रिमिटिव का मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है, जैसे हमारे पास दो टास्क है, तो एक बार में कुछ टास्क को पहले परफॉर्म करेगा, फिर उसको थोड़े टाइम के लिए रोक देगा, फिर दूसरे को करेगा। तो इस तरह से क्या है कि प्रिम्प्ट करके जॉब को प्रोसेस करता है। तो इस दोनों चीज की वजह से क्या होता है कि मल्टीटास्किंग पॉसिबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल टू रन डिफरेंट प्रोग्राम्स टुगेदर बाय एफिशिएंटली शेयरिंग रिसोर्सेज। यानी रिसोर्स का शेयर करके एक बार में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की बात करें, तो पहला टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे हमारे सिलेबस में सारा टाइप्स नहीं है पढ़ना, कुछ टाइप है जो कि हमें पढ़ना है। तो जो भी हमारे सिलेबस में है उसको हम पढ़ेंगे। पहला टाइप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। द टर्म रियल टाइम सिस्टम refers to any information processing system with hardware and software components that performs real time application functions and can respond to event within predictable and specific time constraint। कहने का मतलब है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कि जैसे कोई पर्टिकुलर टास्क को अगर परफॉर्म करना है, तो जो टाइम बाउंड मैनर में उस टास्क को परफॉर्म करना होगा। जो एक प्रिडिक्ट किया गया टाइम है कि इतने टाइम में परफॉर्म करेगा और उसको उतने ही टाइम अलॉट किए जाएंगे, तो उस तरीके से उसी टाइम फ्रेम में ऑपरेटिंग सिस्टम को टास्क परफॉर्म करना होता है। तो ऐसे जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंसर्न है वो रियल टाइम से है। यानी रियल टाइम का मतलब हैंड टू हैंड, जैसे साथ के साथ कोई चीज अपडेट हो जाता है। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। कॉमन एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम include air traffic control system, process control system and autonomous driving system। जैसे ये सारे एग्जाम्पल आपने देखे, इसमें टाइम का कंसर्न है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की बात है, तो वहां पर भी ऐसे ही। अगर सैटेलाइट लॉन्च करने की बात है, तो वहां पर भी रियल टाइम में सारा कुछ होता है। कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी फर्क होगा, तो इससे प्रॉब्लम आएगी। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मेनली दो तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं। एक होता है हार्ड रियल टाइम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम क्या है कि जिसमें विद इन सेकेंड भी फर्क पड़ने से कुछ भी डेंजरस चीजें हैपन हो सकती है, उसे हम हार्ड रियल टाइम कहते हैं। और अगर हम बात करें सॉफ्ट रियल टाइम की, तो सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है कि कुछ सेकंड का फर्क होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती है। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके का होता है। नेक्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी दे आर डिजाइन टू सपोर्ट अ सिंगल यूजर एट अ टाइम। यानी एक टाइम पे एक ही यूजर उस सिस्टम को वर्क कर सकता है। अगर इस तरह का कोई सिस्टम है, उसे हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल्स इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्पल मैक ओएस। जैसे एप्पल का मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक बार में एक ही पर्सन यूज कर सकता है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो कि पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है, तो वो भी क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक टाइम में एक ही यूजर यूज कर सकता है। नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम।
अगर हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि एक बार में मल्टीपल यूजर यूज कर सकता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो लिनक्स और यूनिक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे किसी कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ फिगर में भी दिया हुआ है कि एक कंप्यूटर है और जिससे 3 क्लाइंट हैं। तो सेम टाइम में सेम कंप्यूटर को मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में यूज किया जाता है। Mobile operating system is the software that is designed to run on devices like mobile phones and tablets instead of computer. मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्पेशली मोबाइल और मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए बना हुआ है, उसे हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर जनरली डिजाइन टू बी लाइट वेट, एनर्जी एफिशिएंट, so that they can run on lower specification devices easily. जैसे फिगर की अगर हम बात करें तो इस फिगर में एप्पल का फोन है, इसमें आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड जो नॉर्मल फोन आता है, इसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर नोकिया जैसे विंडोज फोन है तो यहाँ पर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपने विंडोज फोन देखा होगा, नोकिया कंपनी का आता है, उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरह से ब्लैकबेरी के फोन में ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पार्टिकुलर कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है और उसी के कंपनी के डिवाइस में यूज होता। ऐसे ही छोटे फोन जो थे उसमें सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। एंड्रॉइड हमने देख ही लिया, सब लोग यूज करते हैं। ब्लैकबेरी के फोन में ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आईफोन में आईओएस होता है या आईफोन ओएस होता है। छोटे फोन में सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। म- जो विंडोज का फोन है उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी मार्केट में है और जो जनरली टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए नेसेसरी होता है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करना कंपलसरी नहीं होता। हर एक यूजर अपने अपने तरीके से यूज करते हैं, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके हिसाब से अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपेयर करना चाहें तो एक बार कंपैरिजन देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर दिस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड द एप्लीकेशन, जो कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिस इज डिजाइन डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव, यानी यूजर को जिस काम के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए वो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। मतलब यूजर की नीड के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम के प्रॉपर वर्किंग के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है। दे हैव मिनिमम इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेसिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर डिवाइस, यानी जो ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसका प्रोसेसिंग और फंक्शनिंग से लेना देना नहीं होता। इसका मेनली टास्क स्पेसिफिक वर्क होता है। जैसे टास्क स्पेसिफिक तरीके से हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज द प्लेटफॉर्म दैट अलाउज द वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द सिस्टम, यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जनरेट करता है जिसपे हम
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट होता है, हम कहीं से भी डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जो भी नेसेसरी सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जिस टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसी टाइम में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हम इंस्टॉल करते हैं। यानी पहला काम है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, और उसके साथ साथ डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करना नेसेसरी होता है, उस सॉफ्टवेयर को भी हम साथ के साथ ही इंस्टॉल करते हैं। कंप्यूटर डिवाइस कैन नॉट वर्क विदाउट इट्स प्रेजेंस। यानी जो कंप्यूटर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना वर्क नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इट कैन बी इंस्टॉल्ड एज एंड व्हेन द यूजर रिक्वायर्स देम। यानी यूजर को जब भी नीड होती है तो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। तो ये था डिफरेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट एक और लास्ट है जो कि एग्जाम्पल है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, जैसे कि एंड्रॉइड, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के गेम यूज करते हैं, मीडिया प्लेयर, यूट्यूब, वीएलसी मीडिया प्लेयर, स्काइपी, व्हाट्सएप, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा, फंक्शनिंग के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स पढ़े, और सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने डिफरेंस पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।